हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात की थी जो हमारे क्वेश्चन पेपर में 2 या 3 मार्क्स में पूछे जाते। उसी तरीके से आज के वीडियो लेक्चर में भी हम कुछ ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन ऐसे है जो आपके शॉर्ट टर्म्स में पूछे जाते हैं, जैसे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या फिर 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपको किसी भी बेसिक डिजाइन की ड्राफ्टिंग पूछी जा सकती है या फिर किसी भी बेसिक पार्ट्स के डिफरेंस पूछे जा सकते हैं या फिर हमारे जो मशीन के पार्ट्स होते हैं उनमें क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं, उन चीजों के बारे में बात की जाती है। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज हम पूरी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। जैसे यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लोअर थ्रेड्स ब्रेकिंग विद स्टिचिंग ऑन स्विंग मशीन। कि आपकी जो मशीन है उसके अंदर नीचे का धागा किन कारणों से टूटता है। तो हमारा जो बॉबिन होता है, अगर उसके अंदर आपकी थ्रेडिंग गलत तरीके से की गई हो या फिर कहीं से टर्न आउट हो गई हो तो हमारा लोअर थ्रेड्स जो होते हैं वो टूटने लग जाते हैं। या फिर हमारी निडल होती है वो मुड़ी हुई हो या फिर गलत तरीके से अटैच की गई हो। जैसे हम कभी भी मशीन में निडल को लगाते हैं तो उसको लगाने का भी एक तरीका होता है कि जैसे आपकी जो निडल चपटी साइड होती है वो हमेशा जो निडल बार होता है उसके अंदर साइड में लगाई जाती है। अगर आपकी निडल घूमी हुई है तो भी हमारा जो धागा है वो टूटने लग जाता है। फिर आता है जैसे हमारे फीड डॉग होता है कि अगर वो गलत तरीके से सेट किया हो या फिर वो कहीं से घिस चुका हो तो भी हमारा जो नीचे का थ्रेड है वो टूटने लग जाता है स्टिचिंग करते समय। और अगर बॉबिन के अंदर मतलब या फिर हमने बॉबिन जब सेट करते हैं वो सही तरीके से ना लगा हो या फिर वो अच्छे से घूम ना रहा हो तो भी हमारा नीचे का धागा टूटने लग जाता है। या फिर हमने बॉबिन के अंदर जो स्प्रिंग होती है या फिर जो भी हमारे नट वगैरह होते हैं वो अगर टाइट या लूज होता है तो भी हमारे बॉबिन में से थ्रेड टूटने लग जाता है। और अगर हमने बॉबिन के अंदर ज्यादा थ्रेड भर दिया हो, जैसे हम फिलिंग करते हैं बॉबिन के अंदर, तो भी अगर ज्यादा भरी हुई होगी तो भी वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन सैटिन स्लीव और रेगलॉन स्लीव। रेगलॉन स्लीव और सैटिन स्लीव में क्या अंतर है। तो जो हमारी सैटिन स्लीव होती है वो हमेशा आपके किसी भी आर्म होल पर, मतलब जैसे बॉडी के कोई भी राउंड वाला शेप होता है जो हमारे आर्म होल्स होते हैं वहां पर वो आसानी से ज्वाइन की जा सकती है। लेकिन जो रेगलॉन स्लीव होती है वो हमारे हमेशा नेक पार्ट से ज्वाइन की जाती है। जैसे बॉडी का जो डायगोनल शेप होता है जैसे नेक पार्ट से या फिर जो हमारा साइड वाला पार्ट होता है वहां से अटैच की जाती है। ये कभी भी आपके शोल्डर से अटैच नहीं की जाती है, जबकि सैटिन स्लीव जो होती है वो आपके शोल्डर से ही अटैच होती है। और रेगुलर स्लीव जो नेक लाइन होती है उस एरिया से अटैच की जाती है। एक है प्लेन स्लीव और बेल स्लीव में अंतर। जो हमारी प्लेन स्लीव्स होती है वो कहीं से भी फुली हुई नहीं होती है। उनका क्या होता है कि लोअर और अपर पार्ट्स जो होते हैं वो एकदम एग्जैक्टली फिटेड होते हैं। और जो हमारे प्लेन स्लीव होती है वो बेसिकली हर एक गारमेंट में यूज की जा सकती है और ज्यादातर हमारे जो साड़ी के ब्लाउजेस वगैरह होते हैं उनके अंदर हम प्लेन स्लीव का यूज करते हैं। और जो हमारी बेल स्लीव होती है वो आपके फ्लेयर वाली होती है। जैसे आपके अपर पार्ट से तो क्या होता है कि हमेशा फिटेड होती है, लेकिन जो लोअर पार्ट होता है मतलब नीचे से जो बॉटम पार्ट होता है वहां पर आते आते उसके अंदर फुलनेस आ जाती है, मतलब उसके अंदर फ्लेयर आ जाता है। ये हमेशा पैटर्न को कट करके और उस बॉटम पर स्लैश करके ही तैयार की जाती है। इससे क्या होता है कि जो इसका लोअर पार्ट है उसके अंदर हम जितना चाहे उतना फ्लेयर कर सकते हैं, मतलब उसके आगे वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जो अपर पार्ट होता है उसके अंदर कोई भी गैदर्स वगैरह नहीं डाली जाती और लोअर पार्ट के अंदर भी गैदर्स नहीं होती है, बट उसके अंदर जो बॉटम पार्ट होता है उसको पाइपिंग लगा करके फिनिश किया जा सकता है। एक तरीके से बेल स्लीव जो होती है वो आपके ऊपर से तो एकदम शेप में दिखाई देती है लेकिन नीचे आते आते वो उसके फ्लेयर्स बढ़ जाते हैं। तो ये जो बेल स्लीव है ये आपके ज्यादातर डेकोरेशन के लिए यूज की जाती है। जैसे डेकोरेटिव स्लीव बनाना चाहते हैं तो डिजाइनर स्लीव बनाना चाहते हैं तो उसके तौर पर भी आप बेल स्लीव का यूज कर सकते हैं। हमारे नेक ड्राफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। इसमें जैसे शॉर्ट टर्म्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें आपको सिर्फ सिंपल ड्राफ्टिंग करने के लिए ही पूछा जाता है। जैसे मेक अ ड्राफ्ट फॉर बेल स्लीव इन 1/5 स्केल्स, मतलब जो ड्राफ्टिंग स्केल है उसकी सहायता से आप बेल स्लीव की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले चाहिए होता है मेजरमेंट। जो भी आप डिजाइनिंग ड्रेस करना चाहते हैं उसके लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा मेजरमेंट। और स्लीव बनाने के लिए हमको मेजरमेंट सिर्फ चेस्ट और स्लीव लेंथ चाहिए होती है। तो यहाँ पे हमारा जो चेस्ट है वो 46 सेंटीमीटर है और स्लीव लेंथ हमारे 10 सेंटीमीटर है। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा गया है कि हमको बेल स्लीव की ड्राफ्टिंग करनी है। तो जो हमारी ड्राफ्टिंग होगी वो तो पूरी आपके जो फॉर्मूले हैं उनके ही थ्रू होगी, लेकिन यहाँ पर हमको कोई भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो ड्राफ्टिंग तैयार करनी है वो पूरे आपके मेजरमेंट से ही बनेगा। जैसे 0 से लेकर के यहाँ पर हमारा 2 है वो आपका स्लीव लेंथ है, मतलब 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। और 2 से जो 7 है वो हमारा 2.5
सेंटीमीटर है, क्योंकि यहाँ पर हम बेल स्लीव बना रहे हैं तो उसकी जो शेप होती है और जो नीचे का बॉटम पार्ट है उसको फोल्डिंग वगैरह भी देनी है, तो वो एग्जैक्टली आए उसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया है। फिर हमारा 0 से जो 3 है वो है हमारा चेस्ट अपॉन 4। जितनी भी आपके चेस्ट दे रखी है, यहाँ पे हमको 46 सेंटीमीटर चेस्ट दे रखी है, तो 46 सेंटीमीटर को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो 0 से 3 आ जाएगा। फिर 0 से लेकर के 1 है वो है हमारा चेस्ट अपॉन 12 प्लस 2.5 सेंटीमीटर। 46 को 12 से डिवाइड कर दें और 2.5 सेंटीमीटर उसके अंदर प्लस कर दें, तो आपका जो भी मेजरमेंट आएगा या फिर जो भी पॉइंट आएगा वो आपका 0 से लेकर के 1 आ जाएगा। सेम आपको क्या करना है, 0 से 3 जितना है उतना ही आपका 1 से लेकर के 4 हो जाएगा और उतना ही 2 से लेकर के 5 हो जाएगा। ये एक तरीके से पूरा बॉक्स बन जाएगा। फिर हमको यहाँ पर बेल की शेप देनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 से लेकर के जो 6 है उसको हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। जैसे आपको जितनी भी आपको बेल की फ्लेयर देना है, जैसे 3 सेंटीमीटर देना है, 2 सेंटीमीटर देना है, 6 सेंटीमीटर देना है, जितना भी आप फ्लेयर देना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेजर कर लें और 5 से 6 आप ड्रॉ कर लें। फिर इसको 4 से पॉइंट से मिला देंगे और 7 पॉइंट से कर्व शेप में इसको ड्रॉ कर लें। तो ये तो होगी आपके बेल की शेप। जो आपका अपर पार्ट का जो ये वाला शेप होता है, जैसे हमको जो आर्म होल पे अटैच करना है, अगर आप एग्जैक्टली बना सकते हैं तो वैसे ही बना सकते हैं, वरना आप इसको मेजर करके भी बना सकते हैं। तो जो इसका मेजर होता है वो आता है आपके 0 से लेकर के 4 तक, तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। फिर जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उसको मेजर कर लें कि मतलब अगर आपका 0 से लेकर के 4 आपका अगर 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर का मिड कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। और फिर जो 4 है उसको भी मिड कर लें, मतलब 4 का भी मिड क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा और जो आपका ये मिड पॉइंट आया है इसका भी एक मिड हो जाएगा, तो वो भी 2 हो जाएगा, तो वहां पर भी एक पॉइंट आ जाएगा। फिर जो आपने अपर पार्ट में जो पॉइंट लिया है वहां से आप 1 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से 1/2 सेंटीमीटर अपर में और 1/2 सेंटीमीटर लोअर में, और फिर आपने जो दूसरा पॉइंट लिया है वहां से भी आप 1 सेंटीमीटर लोअर में ड्रॉ कर देंगे। फिर उसके बाद जो आपको शेप देनी है, जैसे हम कभी भी स्लीव बनाते हैं या फिर बॉडी पार्ट बनाते हैं तो उसका जो फ्रंट एंड बैक होता है वो दोनों डिफरेंट होते हैं। हमेशा हमारे जो फ्रंट पार्ट जो होता है वो ज्यादा कट होता है और बैक पार्ट थोड़ा कम होता है। तो हमारे यहाँ पे सेम स्लीव की जो आर्म होल की शेप देनी है वो भी एग्जैक्टली वैसी होगी। जो हम यहाँ पर ये वाली ड्रॉ देख रहे हैं ये हमारे फ्रंट के आर्म होल शेप के लिए कट की गई है, और जो आपके साइड वाली है ऊपर साइड में वो आपके बैक के लिए है। हमने यहाँ पे जो पॉइंट लिया था उससे हमको 1 सेंटीमीटर हमने जो लाइन ड्रॉ की थी उसको भी मिड ले लो। तो जो आपका बैक की आर्म होल शेप देनी है उसमें तो क्या करेंगे, हम पहले 1 सेंटीमीटर पे जाएंगे, फिर उसके बाद जो अपर साइड में 1/2 सेंटीमीटर लिया है वो, और फिर जो नीचे साइड की जो हमने 1 सेंटीमीटर लिया था उसका हाफ लेकर के ड्रॉ कर देंगे। फिर सेम फ्रंट में क्या करेंगे, जो आपका अपर था उसका हाफ ले लें और लोअर का हाफ और इसका 1 सेंटीमीटर लेकर के ड्रॉ कर दे। तो ये जो शेप आएगी वो आपके एग्जैक्टली आर्म होल शेप आ जाएगी। और इसके अंदर जो ऑन फोल्ड होता है वो आपके साइड में शो हो रहा है रेड कलर से, और जो ग्रीन लाइन है वो आपकी स्ट्रेट रहेगी। तो ये तो जो ड्राफ्टिंग थी वो आपके बेल स्लीव की ड्राफ्टिंग थी। और ये आपकी जो ड्राफ्टिंग है, जैसे अगर आपको यहाँ पे स्केल दे रखा है कि 1/5 सेंटीमीटर या फिर 1/5 इंच वाले स्केल से आपको ड्रॉ करना है, तो आप उसी स्केल ड्राफ्टिंग स्केल का यूज करके उसे ड्रॉ करें। उसी तरीके से हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ अ ड्राफ्ट ऑफ बेसिक स्लीव ब्लॉक फॉर 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड। मतलब यहाँ पर हमको जो ड्राफ्टिंग करनी है बेसिक स्लीव ब्लॉक की करनी है, और इसमें हमको एज ग्रुप दिया हुआ है कि 6 साल का एक बच्चा है, उसके लिए हमको यहाँ पर बेसिक स्लीव ब्लॉक ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लेंगे कि मेजरमेंट ले लेंगे। जो 6 साल का बच्चा है उसका चेस्ट मेजरमेंट 61 सेंटीमीटर है और स्लीव लेंथ हमने 10 सेंटीमीटर ही रखी है। जो आपका यहाँ पर चेस्ट मेजरमेंट दे रखा है वो हमारे स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट के थ्रू दे रखा है, कि मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड मेजरमेंट चार्ट है उसके अंदर 6 साल के बच्चे का मेजरमेंट 61 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पर बेसिक स्लीव ब्लॉक में 6 साल के बच्चे का चेस्ट 61 सेंटीमीटर रख रखा है। अब स्लीव लेंथ है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे 20 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 सेंटीमीटर में ही ड्राफ्टिंग की है। और यहाँ पर हमको कोई भी स्केल नहीं बताया गया, तो आप कोई भी स्केल यूज करके इसकी ड्राफ्टिंग कर सकते। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है स्लीव लेंथ। जो 0 से लेकर के 1 है वो हमारे स्लीव लेंथ हो जाएगी, और 1 से जो 2 है वो हमारे फोल्डिंग के लिए, जैसे 2.5 सेंटीमीटर रखना चाहते हैं, 2 सेंटीमीटर रखना चाहते हैं, जितनी भी आप स्लीव की फोल्डिंग रखना चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्लीव फोल्डिंग रख सकते हैं। जैसे बॉटम फोल्डिंग जो भी है वो आप रख सकते हैं। फिर सेम हमको यहाँ पे 0 से लेकर के 4 है वो हमारा चेस्ट अपॉन 4 रखना है। यहाँ पे हमने चेस्ट 61 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 61 सेंटीमीटर को 4 से डिवाइड करना है, तो जो पॉइंट भी आएगा वो आपका 0 से लेकर के 4 हो जाएगा। और 0 से जो 3 है वो है हमारे चेस्ट अपॉन 12 प्लस 2.5 सेंटीमीटर। 61 को 12 से डिवाइड कर दे और जितना भी पॉइंट आता है उसके अंदर हमको 2.5 सेंटीमीटर प्लस करना है। फिर हमारा जो 0 से 4 है
वही इक्वल हो जाएगा 3 से 5 और वही 1 से लेकर के 6 और 2 से लेकर के 7। ये पूरा एक तरीके से बॉक्स बन जाएगा। फिर हमें जो हमारा 3 नंबर पॉइंट है इसको हमको 5 से अटैच कर देना है और 0 से लेकर के 5 को एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देना है। फिर हमने जो आर्म होल की शेप के लिए बेल स्लीव में किया था, जो हमारा 0 से लेकर के 5 है, उस लाइन को हम मेजर कर लेंगे और जितना हमारा मिड पॉइंट आएगा वहां पर हम पॉइंट लगा लेंगे और जो मिड पॉइंट है उससे भी एक मिड पॉइंट लेकर के 2 पॉइंट्स और लगा लेंगे और फिर उसके बाद वहां से हम 1 सेंटीमीटर अपर लेंगे, इसका हाफ सेंटीमीटर लेंगे और यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर लोअर में लेकर के और आपको फ्रंट एंड बैक के आर्म होल की शेप दे देनी है। यहाँ पर हमारा जो मेजरमेंट है उसके अंदर हमको स्लीव राउंड नहीं दिया हुआ है, तो हमको अगर स्लीव राउंड करना है तो हम क्या करेंगे कि 0 से लेकर के जो 8 है वो हमारा 2.5 सेंटीमीटर हम अंदर साइड में ले लेंगे और 7 से लेकर के जो 9 है वो हमने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर रखा है, मतलब जो हमारा 7 से लेकर के 9 है वो 2 सेंटीमीटर है। फिर हमको 5 से 8 को एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देना है और 8 से 9 को ड्रॉ कर देंगे। बस जो आपके प्लेन स्लीव होती है उसकी भी जो हमारी ऑन फोल्ड है वो आपके साइड में लगती है और ग्रेन लाइन हमेशा आपके स्ट्रेट ही रहती है। मैक्सिमम आपकी जितनी भी स्लीव्स होती है उनकी जो ग्रेन लाइन होती है वो आपके स्ट्रेट ही रहती है। उसी तरीके से आपके जो भी बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो आपके 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके अंदर हमेशा आपके जो ड्राफ्टिंग है वो सिर्फ ड्राफ्टिंग ही आती है, मतलब उसके अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं आते हैं और जो ड्राफ्टिंग आएगी वो आपके स्लीव्स या कॉलर्स की ही आती है। और जो हमारे बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर हमारे बेसिक बॉडी ब्लॉक या फिर कोई भी ड्रेस वगैरह है उसकी ड्राफ्टिंग करने के लिए दिया जाता है। उसी तरीके से आज के वीडियो लेक्चर में हमने कुछ और बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात की है जो आपके फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स है उनमें पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं या फिर जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए यूजफुल रह सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ऐसे ही क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे 10 मार्क्स में या 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेसिक क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।